फर्स्ट है हमारे पास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। दिस मेथड इज़ यूज टू केसेस वेयर हायर लेवल ऑफ स्किल इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ हायर लेवल की स्किल की ज़रूरत होती है टू अटेन कंप्लीट प्रोफिशेंसी टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। द ट्रेनी इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क विद एन एक्सपर्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो ट्रेनी है उसको ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट के साथ काम करने की एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे जनरली इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या आयरन वर्कर्स है, उनके लिए इस तरह की ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक काम को करते हुए ही वो यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कोचिंग। In this method, a newly appointed person is made an assistant of an experienced manager, who is known as coach, जिसे हम coach कहते हैं। For some time, he observed the functioning of senior manager. कुछ समय के लिए वो अपने senior manager द्वारा किए गए कामों को देखता है, समझता है, and tries to understand it. Thereafter, the senior manager assign him a simple job and problem and guide him. उसके बाद जो सीनियर मैनेजर है उसको छोटे छोटे सिंपल सी जॉब्स देता है, प्रॉब्लम देता है और उसे गाइड भी करता है। व्हेन द सीनियर मैनेजर फील दैट ही हैज़ एक्वायर्ड द डिज़ायर्ड प्रोफिशिएंसी, जब सीनियर मैनेजर को ऐसा लगता है कि अब वो एक्सपर्ट हो गया अपने काम में, प्रोफिशिएंसी मिल गई है उसे, देन ही इज़ कॉल्ड अपॉन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स ही हैज़ टू डू द वर्क ऑफ एंटायर डिपार्टमेंट ऑल बाय हिमसेल्फ इन द absence ऑफ सीनियर मैनेजर। उसके बाद अब सीनियर मैनेजर के absence में वो अपने डिपार्टमेंट का सारा काम भी संभाल सकते हैं। इन दिस वे ही ग्रेजुअली एक्वायर फुल मैनेजरियल, मतलब कि पहले वो सीनियर मैनेजर के साथ काम करता है, धीरे धीरे उससे काम सीखता है, और अगर उसका सीनियर मैनेजर कभी कहीं चला जाता है या absent है तब वो उसकी absentees में काम को संभाल के एक्सपर्ट बन जाता। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में और वास्तविक वर्क यानी कि फैक्ट्रीज या ऑफिसेज के बीच में। अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं काम की टू देयर स्टूडेंट्स, बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी लेटेस्ट एजुकेशनल की नॉलेज प्राप्त करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। मतलब कि बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज के काम कराया जाता है, जिससे दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा हो जाता है। इन दिस वे बोथ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन रेंडर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर। इस तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की हेल्प हो जाती। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टू एन ऑफिसर। इनिशियली ही इज़ अपॉइंटेड इन वन डिपार्टमेंट, से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि वो एक डिपार्टमेंट में है। व्हेन ही कम्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, जब उसे उस डिपार्टमेंट की सारी नॉलेज हो जाती है, ही इज़ ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। ये मेथड के नाम से क्लियर है, जॉब रोटेशन। मतलब पहले एक व्यक्ति जैसे परचेज मैनेजर है तो वो परचेज डिपार्टमेंट के सारे काम अच्छे से सीख गया, फिर उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के धीरे धीरे सारे काम सीख जाएगा। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते करते वो हर काम में क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग मेथड इज़ टू मेक अवेलेबल सच काइंड ऑफ ऑफिसर्स इन एन इंस्टीट्यूशन आर कैपेबल टेकिंग चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है एडवर्स यानी कि विपरीत परिस्थितियों में,
किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आवश्यकता है तो उसी डिपार्टमेंट में उन्हें भेज के काम कराया जा सकता